वसीम अकरम, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट प्रेमी हो जो इस नाम को नहीं जानता होगा, जिसने अपने क्रिकेट करियर के दौरान बल्लेबाजों को कभी राहत की सांस नहीं लेने दी और साल 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल को खेले हुए आज लगभग 28 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन उस मैच में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को आज भी क्रिकेट प्रेमी याद करके रोमांचित हो उठते हैं। अगर हम उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का कोहिनूर कहें तो शायद ये कतई गलत नहीं होगा। तो चलिए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। वसीम अकरम का जन्म 3 जून 1966 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी मोहम्मद अकरम और माता का नाम बेगम अकरम चौधरी है। वसीम को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। अपने बचपन के दिनों से ही वो इमरान खान को खेलते हुए देखकर बड़े हुए थे और बड़े होकर उनकी ही तरह बनना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो इमरान खान को अपना रोल मॉडल भी मानते थे। वसीम अकरम का तो बस एक ही सपना था कि वो बड़े होकर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले। वसीम बचपन में बड़े होकर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और ओपनिंग बैट्समैन बनना चाहते थे, लेकिन समय ने करवट ली और वसीम बन गए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। दूसरे बच्चों की तरह ही वसीम ने भी शुरुआत में गली और घर के बैकयार्ड में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म की तब उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट बॉल से खेलना शुरू किया। उसके बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। साल 1984 में जब पाकिस्तान की टीम लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आई तब वसीम भी वहां बतौर एक नेट बॉलर पहुंचे। इसी क्रम में उन्हें जावेद मियांदाद को गेंदबाजी करने का मौका मिला। उन्होंने जब जावेद मियांदाद को गेंदबाजी की तब मियांदाद वसीम के बॉलिंग स्पीड और एक्यूरेसी को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इस गेंदबाज को तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। उन्होंने तुरंत इसके बारे में पीसीबी को बताया और साथ ही वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेने की सिफारिश भी की। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाली टीम में मौका दिया गया, जहां उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सबका दिल जीत लिया और अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच की पहली पारी में 15 रन देकर 7 विकेट लिए। इसके बाद वसीम अकरम को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू एक दिवसीय सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया। इस तरह उन्होंने 23 नवंबर 1984 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। एक दिवसीय क्रिकेट में उनका डेब्यू बहुत ही निराशाजनक रहा, जहां उन्हें गेंदबाजी करते हुए कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद उन्हें आगे के मैचों में और मौके नहीं दिए गए। इसके अगले ही साल वो न्यूजीलैंड टूर पर जाने वाली पाकिस्तान टीम में एक बार फिर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी दौरान उन्होंने 25 जनवरी 1985 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट लेकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया। इसी साल वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान अपने चौथे एक दिवसीय मैच में खेलते हुए 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके अगले 2 सालों तक वसीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखा। इसी बीच साल 1987 का वर्ल्ड कप आया, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वसीम अपने शानदार प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके और 7 मैचों में केवल 7 ही विकेट ले पाए। लेकिन साल 1988 के बेंसन एंड हेजेस सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए एक बार फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेकर फॉर्म में वापसी की। इसके अगले ही साल शारजाह में खेले गए एक दिवसीय सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। इसी मैच में उन्होंने अपने करियर की पहली हैट्रिक भी बनाई थी। साल 1990 तक आते आते वसीम अकरम ने वकार यूनुस के साथ मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाई जिससे दुनिया के सभी बल्लेबाज खौफ खाने लगे। अपनी शानदार गेंदबाजी के सिलसिले को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखा। इसी क्रम में साल 1990 के शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले ही टेस्ट में खेलते हुए 11 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। साल 1991 तक वसीम अकरम 107 वनडे मैचों में 24 की बॉलिंग एवरेज और 3.8 की इकोनॉमी रेट से 143 विकेट ले चुके थे। इसी वजह से साल 1992 के वर्ल्ड कप में सभी को वसीम अकरम से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि वो उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक थे। लेकिन उम्मीद के विपरीत इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पाकिस्तान टीम अपने पहले 5 में से केवल एक ही मैच जीत पाई। लेकिन आखिर के मैचों में पाकिस्तान टीम ने जबरदस्त वापसी की और वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही, जहां उनका मुकाबला था इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से। वर्ल्ड कप के इस फाइनल मुकाबले में वसीम अकरम ने जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन किया। इस मैच में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 220 से 230 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन क्रीज पर उतरे वसीम अकरम का कुछ और ही इरादा था।
उन्होंने आकर आखिर के ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 33 रन बना डाले, जिसकी मदद से पाकिस्तान टीम 249 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम एक समय मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और एलन लैम्ब शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तब वसीम अकरम ने ही आकर इस पार्टनरशिप को तोड़ा और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर पाकिस्तान को मैच में वापस ला दिया। वसीम अकरम के इस झटके से इंग्लैंड की टीम आखिर तक उबर नहीं पाई। इस तरह पाकिस्तान ये मैच 22 रनों से जीतकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। वसीम को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इस वर्ल्ड कप के बाद इयान बोथम ने वसीम अकरम के बारे में कहा था कि इस वर्ल्ड कप के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वसीम अकरम कितने स्पेशल है और आने वाले समय में बाकी बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम एक नेशनल हीरो बनकर सामने आए और 90 के दशक में तो उनकी और वकार यूनिस की जोड़ी को सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की जोड़ी का दर्जा हासिल था। साल 1993 में क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। वसीम अकरम के लिए अगले 3 से 4 साल बहुत ही शानदार रहे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए। वसीम अकरम एक शानदार तेज गेंदबाज होने के साथ साथ लोअर ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। इसका एक बेहतरीन नमूना उन्होंने साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए शेखपुरा टेस्ट मैच में दिखाया, जहां उन्होंने 8वें नंबर पर आकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 257 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 छक्के भी लगाए, जो कि टेस्ट मैच की एक इनिंग में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। इसी बीच उन्हें डायबिटीज की बीमारी भी हो गई, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन वसीम अकरम ने जबरदस्त वापसी की और इस बीमारी के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए लगभग 6 सालों तक क्रिकेट खेला। साल 1998 में वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। कप्तानी की बागडोर मिलने के बाद उनकी गेंदबाजी में और भी निखार आ गया। उनकी शानदार गेंदबाजी का एक और बेहतरीन नमूना उन्होंने मार्च 1999 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में दिखाया। वो इस सीरीज के दोनों टेस्ट मैचों में हैट्रिक बनाते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे। इसी साल 1999 के वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन फाइनल मुकाबले में उनकी टीम ने बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इसके बाद उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगाए गए, लेकिन आखिर में कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इतना सब होने के बावजूद वसीम ने अपने परफॉर्मेंस को कभी गिरने नहीं दिया और दोनों ही फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को लगातार विकेट निकालकर देते रहे। इसी क्रम में उन्होंने साल 2000 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में खेलते हुए 11 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। इसी साल जून में श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 198 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए। इस दौरान वो पहले खेले गए दोनों ही टेस्ट मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत एक बार फिर मैन ऑफ द मैच चुने गए और साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम किया। साल 2003 का वर्ल्ड कप आते आते वसीम अकरम अपने करियर के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे और इस वर्ल्ड कप में भी उनसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी। ये उनका शायद अंतिम वर्ल्ड कप भी होने वाला था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सितारों से सजी पाकिस्तान की टीम बुरी तरह फ्लॉप रही और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। लेकिन इसके बावजूद वसीम अकरम का इस वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इसी वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 500 विकेट भी पूरे किए। इस तरह वो वनडे क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से 6 मैचों में सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए थे। साल 2003 के वर्ल्ड कप में नाकामी की वजह से पीसीबी ने वसीम अकरम समेत 8 सीनियर खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर दिया। पीसीबी के इस खराब रवैये की वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया और आखिरकार मई 2003 में इस बेमिसाल सितारे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ तेज गेंदबाजी के एक युग का भी अंत हो गया। वसीम अकरम एक ऐसे तेज गेंदबाज थे जो किसी भी तरह की पिच और सिचुएशन में विकेट निकालने की काबिलियत रखते थे। उनके बारे में बात करते हुए वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज रहे सर विवियन रिचर्ड्स ने एक बार कहा था, मैंने अपने क्रिकेट करियर में जितने भी गेंदबाजों का सामना किया है, वसीम अकरम उनमें से बेस्ट है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरा उनसे सामना तब हुआ जब मैं अपने करियर के आखिरी दौर में था। वहीं ब्रायन लारा ने वसीम अकरम के लिए कहा था, मैंने अपने 15-16 साल के इंटरनेशनल करियर के दौरान कई शानदार गेंदबाजों को फेस किया है, लेकिन मैंने वसीम अकरम जैसा फास्ट बॉलर नहीं देखा। वो सही मायनों में एक कमाल के गेंदबाज थे, जिन्हें खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। जहां कई तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ भी गेंद को सही तरीके से स्विंग नहीं करा पाते हैं,
वहीं वसीम अकरम के पास नई गेंद के साथ साथ पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग कराने की एक गजब की काबिलियत थी। वहीं वसीम और ये काबिलियत ही उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाती थी। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जानती है। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक पारी में 119 रन देकर 7 विकेट है। वहीं 356 एक दिवसीय मैचों में 23.52 की औसत से 502 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देकर 5 विकेट है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए टेस्ट मैचों में 3 शतकों और 7 अर्धशतकों की मदद से 2898 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 257 रन है। वहीं एक दिवसीय मैचों में भी उन्होंने बल्ले से ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए 6 अर्धशतकों की मदद से 3717 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 86 रन है। चलिए अब एक नजर डालते हैं वसीम अकरम के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वसीम अकरम दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट लेने का कारनामा किया था। इसके अलावा वो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी है। इतना ही नहीं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 बार हैट्रिक बनाने वाले भी विश्व के पहले और अब तक के इकलौते गेंदबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 257 रनों की जो पारी खेली थी, वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी पारी भी है। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वसीम अकरम ने बतौर कमेंटेटर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। साल 2010 के आईपीएल सीजन में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट भी बनाया गया, जिसके बाद केकेआर के कप्तान रहे सौरभ गांगुली ने कहा था कि हमें इस बात की काफी खुशी है कि वसीम अकरम जैसे महान तेज गेंदबाज हमारी टीम के कोच है। शायद ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि सौरभ जब इंडियन टीम के कैप्टन थे तो वो चाहते थे कि वसीम अकरम भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हो, लेकिन किसी वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। इसके बाद उन्होंने और भी कई टीमों को कोचिंग दी और साथ ही कई नए टैलेंट्स को निखारा भी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1995 में हुमा मुफ्ती से विवाह किया था, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम तैमूर और अकबर है। साल 2009 में एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए इंडिया के चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में हुमा ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। साल 2011 में वसीम एक ऑस्ट्रेलियन लेडी सनेरा थॉम्पसन के संपर्क में आए और जल्द ही ये मुलाकात प्यार में बदल गई। इसके बाद साल 2013 में वसीम अकरम ने सनेरा थॉम्पसन से एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करके अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हुई है, जिनका नाम उन्होंने एला सबीन रोज अकरम रखा है। फिलहाल वो कोचिंग के साथ साथ बतौर कमेंटेटर भी क्रिकेट के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो हमें और भी दूसरे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।